हूँ। एक ये बहुत पुरानी रचना है, मैं सुना देती हूँ। जो कबीर पे लिखा था मैंने। कबीरा तुम माया के करीब होते, तो फक्कड़ थे। कबीरा तुम माया के करीब होते, तब जानते सार जगत का, माया को पहचानते होते। तुम कहते माया ठगनी, मैं कहती माया भगनी। दुआओं की रसधार माया, सुख वर्षा आनंद है माया। प्रेम रसरिया माया गगरी, जब जब खींची भरी गगरिया। छल 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 की तीस बुझाती, पनघट से घट गुमरिया। माया तो बस माया है, तुम भी माया मैं भी माया। सब प्राण घट एक ही जैसा, जल्दी हो या मनुकाया। तुम कबीर अपने युग के, हम कबीर अपने युग के। माया का हर युग निराला, तुमने जाना ठगनी, हमने भगनी माया। कबीरा तुम होते, तब जानते सार जगत का, माया को पहचानते होते। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम। कबीर की सच्ची बातों को अपनी पटल के माध्यम से रखा। और अब हमारे बीच में आदरणीय इस पटल की सूत्रधार मोहन चंद जोशी जी, शायद रिकॉर्डिंग का भी कुछ होगा तो वो शुरुआत कर देंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आदरणीय मोहन चंद जोशी जी। आदरणीय शीला जी, बहुत धन्यवाद, प्रणाम आदरणीय। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है और सबका अभिनंदन है। यह 1192 कार्यक्रम में चौथे वर्ष की 107वीं शाम है और सुंदर हमारी प्रस्तुति दीदी भारती पांडे जी की कबीरा तुम माया के करीब होते, सुंदर हमने सुनी। भैया दूज की आप सबको बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी भी जुड़े हैं, पंत जी, उनको प्रणाम करता हूँ। बलदेव सर हैं देहरादून से, और कृपाल सिंह शीला जी हैं बासुड़ भिकियाचरण से, और ललित तिवारी जी जालंधर से, और आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से, सबको प्रणाम करता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे आदरणीय कृपाल सिंह शीला साहब। अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहन चंद जोशी जी। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा चुके हैं और एक प्रस्तुति भी हमारी भारती पांडे मैम ने रख दी है, तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल पंत जी अल्मोड़ा से हमारे बीच हैं, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि एक सुंदर प्रस्तुति के साथ जो है इस पटल को आगे बढ़ाएंगे, एक सुंदर प्रस्तुति के साथ। डॉक्टर निर्मल पंत जी। पंत जी रास्ते में तो नहीं है अभी, चल तब तक हम गिरीश चंद्र बिष्ट मोहन जी पहले आज का प्रोग्राम किस में है? भजन में है, कीर्तन में है, कविता में है, ये आप अनाउंस कर दीजिए। जी सबको पता नहीं है। भारतीय मैडम हमारी आज बहुत दिनों बाद आई है। हाँ, दिवाली भर से हमारा संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। दिवाली भजन कीर्तन गीत कुछ भी इसमें अपेक्षित है। सबका स्वागत है। तो बिष्ट जी आगे बढ़ा देंगे कार्यक्रम को, क्योंकि पंत जी लग रहा है रास्ते में अभी है शायद। तो आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी। मैं ये कहता हूँ हमारी भारतीय बहना कोई भजन कीर्तन सुना दे। आज भजन कीर्तन का प्रोग्राम है। आपने कबीर की कविता सुनाई, बहुत अच्छी थी। पहले सुना दे, थोड़ा सा बात सकती है, फिर हम सुनाएंगे। चलो एक ये मतलब सूफियों का ही भजन है एक ये। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार
करो प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो एक नदिया एक नार कहावत एक नदिया एक नार कहावत मैं लोही नीर भरो जब दो मिले एक बरन भय जब दो मिले एक बरन भय सुर सरि नाम पढ़ो प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो एक लोहा पूजा में राखत एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो एक घर बधिक परो पारस गुण गुण नहीं जाने कंचन करत खरो प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो धन्यवाद बहुत सुंदर भजन प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और हमारे बीच में जनार्दन प्रीति जी भी जुड़ गए हैं पिथौरागढ़ से। मैं आपका हार्दिक स्वागत आभार व्यक्त करता हूं। और आपकी उपस्थिति में हमने थोड़ा सा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय गिरीश चंद्र हंसमुख जी हमारे बीच हैं, तो हम उनकी एक सुंदर प्रस्तुति को लेते हैं। श्री विष्ट जी। धन्यवाद शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जनुदा, आपके अपसेट से हम बड़े दुखी होते हैं। चलो जो भी आपका तो कारण बहुत जबरदस्त था, आज आगे आप सब कृतार्थ हुए। प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, कहता हूँ और स्वागत। शुरू करते हैं। निर्मल जी, एक गीत हमारे जहन में है, लोगों ने कहीं सुना था, याद किया हमने से। हुड़दंगी, बजरंग बली हमारे हुड़दंगी है। लप 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 लपक लपक झप 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 झपक झपक दौड़ी चले लंका के जंगीरे। कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। लप 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 लपक लपक झप 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 झपक झपक दौड़ी चले लंका के जंगीरे। कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। दिए सीता को राम की निशानी है, रघुवर की अंगूठी सुहानी है। दिए सीता को राम की निशानी है, रघुवर की अंगूठी सुहानी है। बोले माता से हनुमत ये बानी है, बोले माता से हनुमत ये बानी है। मेरे मोहे भूख लगी खूब गए प्राण मेरे सूख, मोहे भूख लगी खूब मेरे प्राण गए सूख। माँ भोजन की है बड़ी तंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। हुक्म माता का पाया हनुमान ने, लगे लंका की वाटिका को फादने। हुक्म माता का पाया हनुमान ने, लगे लंका की वाटिका को फादने। फल तोड़ तोड़ लगे वे चाखने,
वृक्ष जड़ से लगे वो उखाड़ने, करी उत्पात अरे डालों पे डाल तोड़, रक्षक दिए मरोड़, करी है उत्पात बजरंगी ने। कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। जब पवन सुत ने लीला दिखाई है, शेष सबने ही दौड़ लगाई है, तो खबर सारी रावण ने पाई है, पहरेदारों ने जान बचाई है। मारा अक्षय कुमार से पाया नवार, सभी भागे हैं उसके संगी रे, सब भागे हैं उसके संगी रे। कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। तब दशानन ने कहा घबराई के, सुनो मेघनाथ को समझाई के। तब दशानन ने कहा घबराई के, सुनो मेघनाथ को समझाई के। कौन है वीर लंका में आई के, रहा सबको है नाच नचाई के। हाथ वहाँ चला मेघनाथ लिए वीरों को साथ, हाथ तलवार की थी नंगी रे। कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। ब्रह्म के फांस में बंधे हनुमान थे, ब्रह्म के फांस में बंधे हनुमान थे, ब्रह्म की राज रखी लीनी विरमान थे। ब्रह्म की राख लीनी विरमान थे, चाँद चमचम का ऊंचा निशान थे, जले लगता चाँद चमचम का ऊंचा निशान थे। सुने कहे चुन्नी लाल कैसा किया है कमाल, कौन आया लगता है बड़ा ही जंगी रे। कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, कौन आया हुड़दंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। लप 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 लपक लपक झप झपक झप झपक झपक दौड़ चढ़े लंका के जंगी रे। कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। बोलिए बजरंगबली भगवान राम हनुमान जी की जय। जय हो। बहुत सुंदर। कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, ये सीता राम की निशानी है, रघुवर की अंगूठी सुहानी है। बहुत सुंदर बजरंगबली, बहुत सुंदर भजन जो है अपने सुनाया जी। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं अल्मोड़ा से, तो एक सुंदर सी प्रस्तुति इनकी भी लेते हैं। आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। मैं पहुंच रहा हूँ, घर में कदम रखा है मैंने, मैं जाता हूँ फिर करता हूँ। जी। आप तब तक किसी और को बुला लीजिए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में जनार्दन प्रीति जी पिथौरागढ़ से उपस्थित हैं, और एक सुंदर सी प्रस्तुति हम उनकी भी लेते हैं और पटल को आगे बढ़ाते हैं। जी कृपाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। पहले तो सबसे पहले मैं पूरे पटल को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। आप कुछ दिन ऐसे बीते, थोड़ा सा दिक्कतें थी इसलिए जोड़ नहीं पाया आप लोगों से, लेकिन मन पूरी तरह से आप लोगों के साथ था। तो मैं मोहनदा का भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और समस्त हमारे जो कीर्तिकार हैं, बड़ा स्नेह बड़ा प्यार हमको देते हैं। तो आप सबका स्नेह प्यार बना रहे और यूं ही पटल हमारा खिलता रहे, चलता रहे, यही कामना करूंगा। और हमारे सुंदर सा संचालन कर रहे हैं कृपाल शीला जी, तो आपका अनुरोध है। तो चलिए 2 पंक्ति आज मैं गजल की रखता हूँ।
एक छोटी सी गजल मुझे याद आ रही है, तो उस गजल की चंद पंक्तियां रखा हूँ। पंकज उदास जी ने उसे बहुत अच्छा गाया है और मैं निभाने का प्रयास करता हूँ। मैं उनकी तरह तो गा नहीं सकता, लेकिन निभाने का प्रयास करता हूँ। तो पुनः आभार प्रकट करते हुए लिए चलता हूँ गजल की ओर। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं। शाम ढले इस सोने घर में मेला लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, और कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो। शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है, वो किसको कैसर पत्थर मारो कौन पराया है। शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। वो दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गजल आपने इस पटल के माध्यम से हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शायद पंत जी अपने रूम में पहुंच चुके हैं, तो मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर निर्मल पंत जी को अपनी सुंदर सी रचना के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर निर्मल पंत जी। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। एक रचना, एक प्रश्न। तो पवन को दूध बना करके कि पवन नायिका के नायक बिछोड़ करके जब नायक दूर चला आता है, उसके बाद वो उसकी नायिका की स्थिति ज्ञात करने के लिए पवन को दूध बनाता है। तो वो थोड़ा चित्रण दिखेगा। पवन उस पीर का फिर क्या हुआ,
सा सा रे द म गम गरे सा। हे पवन उस पीर का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ, विहग दल के स्वच्छंद हर्ष गान में, मंचा तक अधीर का फिर क्या हुआ, मंचा तक अधीर का फिर क्या हुआ, कहीं स्वर्णिम देह तो नहीं रही घुल, या चक्षु हो रहे हो व्याकुल, कहीं स्वर्णिम देह तो नहीं रही घुल, या चक्षु हो रहे हो व्याकुल, किसी मूर्ति सी अविचल बनी, या खो रही है कांति मंजुल, कहीं ढूंढ तो नहीं लिया कोई सहारा, या भंवर में खोजती रहती किनारा, बिछुड़ने की व्यथा क्या भी वही है, बिछुड़ने की व्यथा क्या अभी वही है, या किसी नौ लहर ने पार उतारा, बिछुड़ने की व्यथा क्या अभी वही है, या किसी नौ लहर ने पार उतारा, जाने जल बिन मीन का फिर क्या हुआ, जाने जल बिन मीन का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ, विहग दल के स्वच्छंद हर्ष गान में, मंचा तक अधीर का फिर क्या हुआ, गम धनी सा नि धनी धम गम गरे सा, मधनी सा नि धनी धम गम गरे सा, घने श्यामल केश की सजा वही है, या फणिधर सी फैली हुई डस रही है, घने श्यामल केश की सजा वही है, या फणिधर सी फैली हुई डस रही है, कांति क्या वही है रजनीश सी, कांति क्या वही है रजनीश सी, निज ताप से या दग्ध होकर मर गई है, निज ताप से या दग्ध होकर मर गई है, उधर ज्योत्सना क्या उपहास करती, उधर ज्योत्सना क्या उपहास करती, या नलिनी प्रभा रवि को तरसती, या नलिनी प्रभा रवि को तरसती, ढुलक आती जल राशि क्या चंद्र तल पर, ढुलक आती जल राशि क्या चंद्र तल पर, या पीड़ा घनी हो कर बरसती, या पीड़ा घनी हो कर बरसती, हे पवन हे पवन हे पवन तरकसों के तीर का फिर क्या हुआ, हे पवन तरकसों के तीर का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ, विहग दल के स्वच्छंद हर्ष गान में, मंचा तक अधीर का फिर क्या हुआ, मन वातायन तेरे लिए अभी खुला है, दिल की खिड़की मन की खिड़की क्या तुम्हारे लिए पवन से पूछ रहा है
ये अब भी तुम्हारे लिए खुली हुई है। मन वातायन तेरे लिए अभी खुला है, क्या पवन तू बोझिल लगने लगा है। मन वातायन तेरे लिए अभी खुला है, या पवन बोझिल लगने लगा है। चाह संदेश को तेरी बनी है, या तुझ पर दोष चोरी का लगा है। प्रीतम को उड़ा ले जाने का दोष चोरी का, प्रीतम को चुरा ले जाने का दोष, या तुझ पर दोष चोरी का लगा है। अंतिम स्थिति कुछ ज्ञात करना लौट आना, स्थिति कुछ ज्ञात करना लौट आना, स्थिति कुछ ज्ञात करना लौट आना। कुछ सुरभि उस सुमन की भी खींच लाना, कुछ सुरभि कुछ सुमन की भी खींच लाना। मन विहग की अति अधिक अधीरता, संदेश लाकर तुम सहज धीरज बधाना। मन विहग की अति अधिक अधीरता, संदेश लाकर तुम सहज धीरज बधाना। बताना बताना बताना, हत शरीर का फिर क्या हुआ। बताना हत शरीर का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ। विहग दल के स्वच्छंद हर्ष गान में, मन चातक अधीर का फिर क्या हुआ। हे पवन उस पीर का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ। विहग दल में के स्वच्छंद हर्ष गान में, मन चातक अधीर का फिर क्या हुआ। धन्यवाद। इन शब्दों में हमें अवगाहन करना पड़ेगा। बहुत गहराई है साहब, बहुत बढ़िया पद जी। इन गहराई भी हमें अवगाहन करना पड़ेगा। जब तक अवगाहन नहीं करेंगे हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी 25% बात हमारे दिल में आती है, छा गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर साहित्यिक रचना और रस छंद अलंकारों से परिपूर्ण। हे पवन हे पवन हे पवन, तरकसों के तीर का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के फिर नीर का क्या हुआ। बहुत सुंदर रचना इस पटल पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हमारे बीच उपस्थित हैं और एक सुंदर सी रचना उनकी भी हम इस पटल पर लेते हैं। आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी। भट्ट जी, पूरनचंद जी लग रहा है थोड़ा आवाज कह रहे थे, काम कम हो गए कह रहे थे। सर हमें बोला क्या? आप ही रख दीजिए। आवाज 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 भट्ट जी को जी है, भट्ट जी को भट्ट जी सुन नहीं रहे। हाँ वही। धन्यवाद सर, थोड़ा कान की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंची नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल। और आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शीला जी की आवाज बहुत धीमी है, शरीफ आदमी है, सीधे साधे आदमी है। जब कड़क आवाज बिजली की पहुंची तो आप फौरन जग गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं सुन रहा था नीरज जी को, निर्मल जी को, बहुत प्यारा उनका गायन था और साथ में शब्दावली इस तरह की हम नए नए शब्द उनसे सुन रहे हैं। आज मैं समझ लो बहुत सारे साहित्यिक शब्दों का पुट हमको सुनने के लिए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी, क्या बात है, क्या कहने सर। और मैं एक शेर के साथ एक रचना देना चाहूंगा।
इरादे अपने जो भी थे हवा हो गए। इरादे अपने जो भी थे सब हवा हो गए। वक्त ने खेला खेल कि क्या से क्या हो गए। इरादे जो भी थे अपने सब हवा हो गए। वक्त ने खेला खेल तो क्या से क्या हो गए। तमन्ना करते हैं नादा परपोता देखने की। तमन्ना करते हैं नादा परपोता देखने की। वक्त ने दी नहीं मोहलत। वक्त ने दी नहीं मोहलत तो विदा हो गए। वक्त ने दी नहीं मोहलत तो विदा हो गए। एक गीत दे रहा हूँ सर आपको, एक भजन नुमा ही गीत समझिए। वादा करके क्यों वादा निभाया नहीं। वादा करके क्यों वादा निभाया नहीं। वादा करके क्यों वादा निभाया नहीं। गुल खिलाने तू आया खिलाया नहीं। गुल खिलाने तू आया खिलाया नहीं। भर जवानी मुझे तो पुकारा नहीं। भर जवानी मुझे तू पुकारा नहीं। अब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। अब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। जब से कांधे तुम्हारे झुकने लगे। जब से कांधे तुम्हारे झुकने लगे। चलते चलते कदम जब से रुकने लगे। चलते चलते कदम जब से रुकने लगे। बादल साकों में छाने लगे। दांत भी तुमसे पीछा छुड़ाने लगे। जो देखा कि कोई सहारा नहीं। जो देखा कि कोई सहारा नहीं। तब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। तब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। नाती पोते तुम्हें मुंह चिढ़ाने लगे। नाती पोते तुम्हें मुंह चिढ़ाने लगे। तुमसे पैदा तुम्हें जब सिखाने लगे। नाती पोते तुम्हें मुंह चिढ़ाने लगे। तुमसे पैदा तुम्हें जब पढ़ाने लगे। रोग आके तुमको डराने लगे। नींद रातों की तुमको सताने लगे। वक्त रहते तो तुमने पुकारा नहीं। वक्त रहते तो तुमने पुकारा नहीं। अब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। अब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। अंतिम बंदे। सागर से मोती तो चुनता रहा। सागर से मोती तू चुनता रहा। ख्यालों में सपने भी बुनता रहा। सागर से मोती तू चुनता रहा। ख्यालों के सपने बुनता रहा। माया की गलियां फिरा। माया की गलियां फिरा बरदर से। माया की गलियां फिरा हर दर से। कि खुद ही तो खुद को नचाता रहा। होश आया तो पाया गुजारा नहीं। होश आया तो पाया गुजारा नहीं। तब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। होश आया तो पाया गुजारा नहीं। अब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। अब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। वादा करके क्यों वादा निभाया नहीं।
गुल खिलाने तो आया खिलाया नहीं। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय बलदेव टमटा जी जुड़े हैं, तो एक सुंदर सी प्रस्तुति उनकी भी लेते हैं देहरादून से। आदरणीय बलदेव टमटा जी। पटल को और पटल में सभी साथियों को प्रणाम करते हुए, दिवाली का पर्व चल रहा है, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं, बधाइयां सहित ये एक भजन ही है छोटा सा। जगमग जगमग है भारत नगरी, श्री राम दिवाली है। जगमग जगमग भारत नगरी, श्री राम दिवाली है। आज चंद सरदा के दीप जलाता, कोई द्वार तुम्हारा खाली है। आज सरदा के दीप जलाता, कोई द्वार तुम्हारा खाली है। मैं अरमानों के पुष्प चराता, चरणों में क्या जगह खाली है। मैं अरमानों के पुष्प चढ़ाता, चरणों में क्या जगह खाली है। मेरे राम मैं भोला भाला हूँ, ये मन चंचल सवाली है। मेरे राम मैं भोला भाला हूँ, ये मन चंचल सवाली है। तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। तेरी अद्भुत माया है, तूने ही जगत बनाया है। सब पर तेरा छाया है, जग बाग तेरा तू माली है। तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। सब वृक्ष और बेलें झूम रही, तेरे चरणों को चूम रही। सब वृक्ष और बेलें झूम रही, तेरे चरणों को चूम रही। तेरे प्रेम की आयु से झूम रही, तेरी महिमा अजब निराली है। तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। सब पर तेरा ही साया है, जग बाग तेरा तू माली है। सब पक्षी तुझको ही ध्याय रहे, तेरे ही गुण सब गा रहे। तेरे चरणों में मन लगा रहे, तू ही प्रभु सबका वाली है। तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। तू सब जग का दुख हरता है, और सबका पालन करता है। क्या राजा क्या प्रजा है, तेरे दर पे सभी सवाली है। तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। सब मिलकर तेरे गुण गाते, चरणों में शीश झुकाते हैं। सब मिलकर तेरे गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। दो भक्ति का दान यही चाहते, तेरे दर पे अलख जगाते हैं। तुमसे प्रीत लगानी है, तू चंदा की चांदनी, तू सूरज की लाली है। तू व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। श्री राम दिवाली है,
ये श्री राम दिवाली है। जगमग है भारत नगरी, श्री राम दिवाली है, श्री राम दिवाली है, जय राम दिवाली है। धन्यवाद। बहुत सुंदर समसामयिक रचना। और हम दीपावली पंच पर्व दिवाली के आज अंतिम दिवस में भैया दूज का जो है त्योहार था, तो उस पर ही आपने दिवाली पर केंद्रित बहुत सुंदर रचना जगमग है भारत नगरी श्री राम दिवाली है, आज श्रद्धा दीप जलाता कोई घर तुम्हारा खाली है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हमारे बीच में इस पटल के सूत्रधार आदरणीय मोहन चंद जोशी जी उपस्थित हैं। एक सुंदर सी प्रस्तुति उनकी भी लेते हैं, श्री मोहन चंद जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय। मैं शीला जी आपको आमंत्रित करता हूँ दीपावली पर कुछ शब्द आपको कहते हुए बुलाऊंगा। कुनकुनी धूप है आई शिखर पर छट गए बादल, कुनकुनी धूप है छाई शिखर पर छट गए बादल, बदल कर यों फिजा रंगत समेटे फूलों के शतदल, दिवाली आ गई देखो देहरी को सजाते हैं, खुशी के पंख पहने फिर धरती के गलीचे में, सजी गुलदावरी गेंदा क्यारी और बगीचे में, दिवाली आ गई देखो कोई थाली सजाते हैं, दिवाली आ गई देखो कोई थाली सजाते हैं, प्यारी प्यारी आँखों से पलक प्यारी प्यारी आँखों से छलक कर प्यार का पानी ढलक गालों में उतरी हो पहली प्रीत अनजानी, दिवाली आ गई देखो मीत को घर बुलाते हैं, मीत को घर बुलाते हैं, फुल झड़ियों ने दीपों संग लगा दी शर्त कुछ ऐसी, उजाले बिखर कर देखो अंधेरों को जलाते हैं, दिवाली आ गई देखो आओ खुशियाँ मनाते हैं, आओ खुशियाँ मनाते हैं। और दिवाली पर दूसरे कुछ कि आओ दिया जलाएं, मन के भीतर आज ज्ञान का आओ दिया जलाएं, और दीपावली के महापर्व में सब मिल खुशी मनाएं, आलोकित पथ कर जीवन का प्रेम मार्ग में जाएं, परहित रत हो शुद्ध भाव मन तन अर्पण कर जाएं, और घर घर में सुख शांति प्रीति की पुष्पित करें लताएं, खुशियों की फुलझड़ियाँ आंगन आंगन को महकाएं, कहीं अंधेरा रह न जाए अब यह संकल्प उठाएं, आज तिरोहित करें द्वेष को दीप से दीप जलाएं, मन के भीतर आज ज्ञान का आओ दिया जलाएं, आओ दिया जलाएं। आदरणीय शीला जी आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर आपकी प्रस्तुति के लिए स्वागत। जय। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत प्रेरक बातों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक खम्माज जो है रामचंद्र जी अयोध्या आ गए हैं, और अयोध्या वासियों ने दीपों को जलाकर जो उनका स्वागत किया है, घी के दिए जलाकर जो उनका स्वागत किया है, तो प्रभु श्री राम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसी पर एक गाना है, सकल सभा के नर अरु नारी, सकल सभा के नर अरु नारी, जहो आनंद सुखारी, सकल सभा के नर अरु नारी, जहो आनंद सुखारी, धर्म अर्थ धन मोक्ष बढ़ाई, धर्म अर्थ धन मोक्ष बढ़ाई, सदा बसे तुमरे गृह आई, सकल सभा के नर अरु नारी,
अमित सुख पाऊ। भैया सब निज निज ग्रह जाओ, फूल फलों अमित सुख पाओ। भैया सब निज निज ग्रह जाओ, आज तुम ही निज निज ग्रह जाहूं, आज तुम ही निज निज ग्रह जाहूं। करहूं सदा रघुनायक छोहूं, सकल सभा के नर अरु नारी, सकल सभा के नर अरु नारी। सुखी रहो आनंद सुखारी, सुखी रहो आनंद सुखारी। और एक प्रार्थना यदि समय है तो, जय राम रमा रमनम शुभनम, जय राम रमा रमनम शमनम। भ्रतताप भया कुल पाही जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो। शरणागत मांगत पाही प्रभु, जय राम रमा रमनम शमनम। भयताप भया कुल पाही जनम, 10 शीस विनाशन 20 भुजा, 10 शीस विनाशन 20 भुजा। कृत दूरी महा मही भूरी रोजा। घृत सायक चाप संग बरम, मदमोह महा ममता रजनी, मदमोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी, मनुजात निपात किरात किए, मनुजात निपात किरात किए। मृग लोग कुभोग सरे नहीं, नाथ अनाथ निपाही हरे, इतनाथ अनाथ निपाही हरे। विषया बश पामर भूली परे, जय राम रमा रमनम शरणम। भयताप भया कुल पाही जनम, भयताप भया कुल पाही जनम, भयताप भया कुल पाही जनम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाह, बहुत सुंदर आदरणीय शीला जी, आपने सकल सभा के नर और नारी, यह अंत में जब समापन की ओर होता है रामलीला का नाटक, तो रामचंद्र जी सबको आशीर्वाद देते हैं। तो आज यह भैया दूज के
इस पर्व पर आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति रखी। जय राम रमा रमनम शमनम ताप व्याकुल पाई जनम, सुंदर दो भक्तिपूर्ण रचनाएं। और भारती दीदी ने आज कबीरा तुम माया के करीब होते और प्रभु मोरे अवगुण चित्त में धरो, बहुत दो प्रस्तुतियां रखी। और आदरणीय हंसमुख जी ने कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, बहुत सुंदर भजन गाया। और जनुदा ने गज़ल गाई पंकज उदास जी की, दीवारों से लगकर रोना अच्छा लगता है। और आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी ने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी। ए पवन उस पीर का फिर क्या हुआ, निर्जन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी ने इरादे जो भी करते थे अपने सब हवा हो गए, एक शेर रखा। और वादा करके क्यों वादा निभाया नहीं, गुल खिलाने तू आया खिलाया नहीं, पर जवानी मुझे तू पुकारा नहीं, अब पुकारे मुझे गवारा नहीं, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आदरणीय बलदेव जी ने जगमग 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 है आज भारत नगरी, श्री राम दिवाली है। और आप श्रद्धा की इस तरह से आपने सुंदर रखा। मैं अरमानों के पुष्प चढ़ाता, कोई द्वार तुम्हारा खाली है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आज के इस कार्यक्रम को आप सब ने भैया दूज के इस अवसर पर रखा। और समापन की ओर जाते हैं एक गज़ल की कुछ चंद लाइनों के साथ। आ भी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से, आ भी तो जाओ, आ भी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से, कभी फुर्सत मिली है क्या तुम्हें जमाने से, कभी फुर्सत मिली है क्या तुम्हें ज़माने से, तुमसे पहले ये रात भी न थी कभी ऐसी, और ये सपने भी न मनहर सुहाने से, बहुत मुमकिन है कहीं दिल ये बहक न जाए, मगर क्या जाए है मोहब्बत को आजमाने से, ये मोहब्बत को छुपा लो तो माने हम भी, मगर किसी तरह छुपती नहीं छुपाने से, तुम न चाहो तो दिगर बात है मोहन, प्रीत की बेल तो बढ़ती है आने जाने से, आ भी तो जाओ कभी किसी बहाने से, आ भी तो बहुत सुंदर जोशी जी, बहुत आ सुंदर। भी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से, कभी फुर्सत मिली है क्या तुम्हें जमाने से, अभी तो जाओ कभी तो किसी बहाने से। बहुत आभार, सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे इस पटल पर दीदी भारती जी और कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय बलदेव टमटा जी, आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी, और आदरणीय गिरीशचंद बिष्ट जी, आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी, आदरणीय जनुदा जनार्दन उप्रेती जी, जन कवि सर, मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। कल के कार्यक्रम में फिर आपकी सबकी इंतजारी रहेगी। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि। और एक चुटकुले के लिए निवेदन करता हूँ आदरणीय हंसमुख जी को, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत आनंद आया पटल पर सबको सुन करके। तो एक बार क्या हो, मैं आपको कुमाऊनी भाषा में बनाने पंडित जी ध्यान सुनिए। हमारे यहाँ एक चरदा थी, चरदा उधर ब्याह हो तो 8-10 साल है कि ब्याह है, वे खुशखबरी घर में नहीं आई। तो एक पंडित जी थी अभद्रानंद पंडित जी, अभद्रानंद जोशी, वो क्या बेटी जाना तो गया 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 हमारे गाँव में गया कोई रास्ते गया बेटी काग बेटी घर थी हमारे जो रामपुरी चरण गाय, उनको पंडित जी नमस्कार बैठो एक गुरु चाह पीवे जाओ। उनको बैठाया, उन्होंने पूछा तो बातचीत की, तो यहाँ महाराज 10 साल है कि यार घर में कोई खुशखबरी नहीं है। कहो सरदार तुम्हारे जी ने बद्रीनाथ जब दी जगह पड़ो, तुम्हारे नामा दी जगह पड़ो। उनका महाराज जगह जी के कारण पड़ो में तो 25-30 हजार रुपये खर्च थी यार, 25 हजार रुपये दी जाए तो मैं तुम्हारा काम कर दूँ। अब वो अभद्रानंद पंडित जी थी, वो 25-30 हजार रुपये बेचारे चाह पिया, 30 हजार रुपये उनको दी थी। अभी बात वो अभद्रानंद गायब है, वो 10-12 साल बीत गई। एक दिन अचानक अब वो बाट के काट में जाची अभद्रानंद
एक दिन बच्चा हुई मजबूरी थी कि वही बट में ओढ़ पड़ो अब तरदा घर वाले उखो कुरड़े थी इसे उखो कुरड़े चावल धान कुरड़े थी ये तो आप देखे वो नजर आई आप तलियों होनी वो बुसौली में भाजी पसंद बड़ी है अब वो डर है यार ये बुसौल मारे 30,000 रुपए खा के अरे पंडित जी रुको 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 1 मिनट रुको रुको मैं तुमको पहला कुड़ता हूँ तो कह रहे जल्दी में सो तो इधर आ इधर 1 मिनट पहला करूँ मुसाऊ तली धरी को बुला बली पंडित जी डरन भर रहे उधर सामने आई उधर खाओ में तो फिर जो चलना घर से प्रणाम करो तो तुम्हें बहुत बहुत मेहरबानी फर्स्ट क्लास रहो बहुत बढ़िया रहो तो आगे में 10 बार नंदन खेलना चाहिए तो उनको देखने थोड़ी सांत्वना है उनको तो उनको किले सरदा काशी उनको तुम दी जगह आता उनको निमो जरी बद्रीनाथ वो दी निमो जरी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद चलिए बहुत धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी बहुत आभार और सबको प्रणाम करते हुए संचालक जी आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी विशेष आभार और सबको प्रणाम भारती दीदी बलदेव जी डॉक्टर निर्मल जी और पूरन भट्ट जी और जनार्दन उप्रेती जनुदा जी सबको आभार है प्रणाम शिवरात्रि जय हिंद जय उत्तराखंड कल के कार्यक्रम में फिर आपसे रूबरू होंगे धन्यवाद जय जय उत्तराखंड शिवरात्रि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार